हाँ तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोगों का डिमांड है कि भाई हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराइए। सबसे पहली बात कि मैं जितना भी प्रैक्टिस सेट है 7th फेज बीपीएससी का सारा प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ। लेकिन काफ़ी लोगों का डिमांड है कि सर थोड़ा सा हिंदी का भी करा दीजिए, नहीं तो भाई अगर हिंदी पेपर नहीं निकला तो सारा पेपर बेकार चला जाएगा। कम से कम 30 प्रश्न आपको आना चाहिए इंग्लिश हिंदी मिला करके। तो चलिए भाई आज का सेशन मैंने हिंदी प्रैक्टिस सेट मॉडल 1 शुरू कर दिया है। आज से प्रैक्टिस सेट में लगातार 15 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा एग्ज़ाम तक, ताकि आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप लोगों ने भाई डिमांड किया तो भाई मांगता है ना कराना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आप लोग को अच्छा लगे भाई कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्यार दीजिएगा भैया। चलिए भाई शुरू करते हैं। प्रथम बात बोला भाई दिए गए, एक सेकंड में इसको लगा लेता हूँ आराम से ताकि आप लोगों से भाई अच्छे से बता सकूँ। फर्स्ट में बोल रहा है क्या कि भाई दिए गए वाक्यों का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो उसको चुनिए। देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार से कॉमन एरर पढ़े होंगे आप लोग, उसी प्रकार से हिंदी में दिया हुआ है। तो भाई घबराने वाली बात नहीं है, आपको मात्र 30 नंबर लाने हैं। तो अधिकांश प्रश्न को थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा करके मार दीजिएगा तो कम से कम आप 30 पार कर जाएंगे। लेकिन भाई प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाई दिक्कत होगी। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक 2 नंबर में हिंदी अध्यापक को बुलाए। इतना अच्छा सेंटेंस बन गया है, कहीं त्रुटि है? नहीं त्रुटि है। तो त्रुटि नहीं है मेरे दोस्तों, तो यहाँ कौन सा मारेंगे? त्रुटि नहीं है 3 वाला मारेंगे। ठीक है कि त्रुटि नहीं है चुनिए। तो यहाँ आपका उत्तर चला जाएगा कि कोई त्रुटियां नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 3 पर चला जाएगा। देखिएगा ध्यान से क्या बोला है, ऑप्शन नंबर 3 क्यों हो जाएगा, ये सबसे पहली बात ध्यान देना है। प्रधानाध्यापक ने हिंदी अध्यापक को बुलाया होगा, यहाँ लिखा है कि बुलाएं। तो भाई हिंदी अध्यापक एक ही है ना, तो उसमें लिखा है कि बुलाएं, मतलब कि भाई बहुत यहाँ पे बुलाया मारेंगे तो बेटर होगा। इसलिए त्रुटि नंबर आपका 3 पर जा रहा है कि यहाँ पे उससे क्या हुआ है, त्रुटियाँ हुई है, तो आप 3 कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर करते चलिए प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। कहता है कि मुझे मज़ा आती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मुझे मज़ा आती है। तो भाई मुझे मज़ा आती है शब्द की त्रुटियां बताइए कि भाई त्रुटियां क्या है। यहाँ पे देखिए लिंग के कारण त्रुटियां हुआ है। मुझे मज़ा आती है और आता है, तो भाई ये क्या है, लिंग त्रुटियां है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग खराब हो गया इसका। ठीक है, चलो भैया अगला विलोम शब्द बताना है। द्रुत का उल्टा शब्द बताना है। तो द्रुत का उल्टा द्रुत माने होता है तेजी, और मंद मतलब क्या होता है, कम। तो भैया ये आपका हो जाएगा मंथर। ठीक है, उत्तर आप 3 पर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए भाई प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है हिंदी का, नहीं तो भाई आप लोग वहीं पे अटक जाएंगे जहां आपको अटकना है। तो ये प्रश्न कहता है क्या, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में दिए गए वाक्यों 4 वाक्यों में से उन विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जैसे कि कथा के बैगन, मैंने कथा के बैगन का अर्थ बताना है आप सभी को। मज़ा आएगा भाई, मज़ा से पढ़िए थोड़ा सा, क्योंकि ये जो हिंदी है ना पूरा मुहावरा अधिकांश सबसे ज़्यादा पूछने वाला है। तो कथा के बैगन का मतलब क्या है, मन गढ़ंत बातें, असंभव वस्तुएं, कृपण व्यक्ति, क्या होगा, या केवल दूसरे के लिए उपदेश। हाँ, कथा के बैगन मतलब होता है केवल दूसरे के लिए उपदेश, है ना। न कहते हैं कि भाई ये कथा का बैगन है, माने केवल दूसरे के लिए उपदेश है, अपने लिए कुछ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आइए। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इन वाक्य के लिए सार्थक शब्द खोजिए। एकदम सार्थक शब्द खोजना है। क्या होगा 4 ऑप्शन में, किंवदंती, क्या होगा, किंवदंती, जन साधारण में चल रहा है, इसका वाक्य हो जाएगा
किंवदंती। चलिए किंवदंती, तो यहाँ संस्कृत टाइप से दिया हुआ है। अगला प्रश्न आइए, इसको कर लीजिए। कहता है क्या, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश से गहन बनाते हैं, गहने बनाते हैं। सोने, सोना से गहने क्या भरेंगे यहाँ पे, सोना मारेंगे या सोने मारेंगे, ये दोनों में आपको चूज करना है। ठीक है, क्या करके आइएगा भाई, ऐसे पेपर नहीं होने वाला है। पेपर 1 भी जाएगा आपका हिला करके, काफ़ी लोग पेपर 1 में अटक जाएंगे। तो भाई डैश से गहने बनते हैं, तो सोने से गहने बनते हैं। क्या मारेंगे यहाँ पे, सोने से। सोना से गहना बनते नहीं है, सोने से गहने बनते हैं। आपका उत्तर सी पर जाएगा। आँख आना, देखिए अभी तो भाई बिहार की बात है, सबसे ज़्यादा जो फैलने वाले जो बीमारी है आँख आने वाली बीमारी है। तो इसका उपचार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आँख आ रहा है ना, उसका किसी अगर आपके पास नहीं आया तो उसका उपचार ये है, सुबह का जो बासी जो थूक होता है वह काजल की तरह अगर लगाते हैं तो शायद आपके पास, शायद नहीं, आपके पास आएगा ही नहीं आँख की बीमारी। और पूरे जो लोग संक्रमित लोग हैं उन सभी को बोले कि चश्मा का यूज़ करें, ब्लैक चश्मा, या आप भी यूज़ करें तो बेटर है भाई। दूसरा करे या ना करे, आप लोग जरूर यूज़ करें, क्योंकि ये कंजक्टेड वायरस है जो काफ़ी फैल रहा है। चलो भाई, आँख आने मुहावरे का सही अर्थ बता दो भैया। उत्तर आपका क्या होगा, तो झपकी आना। क्या मारेंगे, झपकी आना। भाई कुछ ना कुछ तो निकाल के छोड़ा जाएगा क्या। चलिए अंग्रेजी का भी है, तो अंग्रेजी मैंने नहीं कराया, पेपर 1 के लिए केवल हिंदी करा देता हूँ। अंग्रेजी में आपको नहीं आता है तो भाई कुछ भी मारो भाई, BC करके मार दीजिए, 4-5 नंबर ऐसे आ जाएगा। इधर से गदांश पदांश अगर पूछ दिया तो भाई कल्याण हो गया सबका। चलिए, कहता क्या, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटियाँ है, और यदि कोई त्रुटियाँ नहीं है तो कोई त्रुटियाँ नहीं है विकल्प को चुनिए। तो भाई देखिए भाई, क्या त्रुटियाँ किया है तो चुनेंगे त्रुटियाँ है, नहीं किया है तो नहीं मारेंगे। तो लिखा क्या है भाई, लिखा है कि स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। इसमें क्या त्रुटियाँ लग रही है आप लोगों को। स्टेशन पहुंचते ही सीधा लिखना चाहिए फोन कर दिया, वह फोन कर दिया। ये वह जो है ना, ये त्रुटियाँ की है ना, वह नहीं भी लगेगा, कम चलेगा। स्टेशन पहुंचते ही फोन कर दिया है ना। ये यहाँ बोल क्या रहा है, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। यहाँ पे जो वह है ना वर्ड, ये नहीं रहता तो बेटर होता। तो आपका उत्तर जो जाएगा सी पर। जो लोग प्रैक्टिस करेंगे, मेरी बात ध्यान से समझ जाइए, जो लोग ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका प्रैक्टिस बेटर हो जाएगा, क्योंकि उस प्रकार से आप चुन पाइएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे सही हो रही है। ठीक है, तो आपका बेटर तैयारियाँ हो जाएगा। सबसे पहली बात कि भाई आप लोग प्यार देते हैं मेरे को, तो भैया आप लोग शेयर करना है और दबा करके लाइक कर देना है, क्योंकि मैं अधिकांशतः जितने भी सेट है ना मार्केट में, सारे सेट को अपने चैनल से करा रहा हूँ, ताकि आप लोग सेट को करें, देखें, समझे। चलिए भैया, अगला प्रश्न है कि सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यों के डैश के लिए शब्द होगा। सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के डैश के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा, सामान्य नियम के विरुद्ध कर रहा है, एक नियम चल रहा है, सुनिएगा ध्यान से, मजा आएगा। एक नियम चल रही है, लेकिन एक मान लो भैया कि ये एक रेल है जो इस पटरी पर चल रही है, ठीक है, इस लाइन पर चल रही है, इस लाइन पर, लेकिन एगो कह रहा है कि नहीं भैया हम इस लाइन पर चलेंगे, इस पर चलेंगे। तो भैया इससे क्या होता है, ये अपवाद में हो जाता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अपवाद कहेंगे। जैसे कि ग्रह वाली बात आप लोग जानते हैं कि 8 ग्रह है ना, सब अपने पथ पर चलता है, लेकिन एक प्लूटो था, अपने पथ पर चलते चलते दूसरे में घुस जाता था, इसको कहते हैं अपवाद में। ठीक है, तो इसलिए अपवाद वहाँ मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है कि सद्भाव, रेखांकित शब्द का सही विलोम खोजना है। सद्भाव का विलोम क्या, उल्टा क्या होगा, दुर्भाव। सद्भाव का क्या मानेंगे, दुर्भाव मानेंगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों डैश के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहते हैं। तीनों भुवनों को स्वामी है, धरती के स्वामी है, आकाश के स्वामी है, भवनों के स्वामी है। तो भैया इसमें क्या मानेंगे, तो सीधा बात है, तीनों भुवनों के स्वामी हैं। भुवनों माने
तीनों लोक, तीनों भुवन, आकाश नहीं मानेंगे, तीनों धरती नहीं मानेंगे, है ना, भवनों के नहीं मानेंगे, भुवनों के मानेंगे। तीनों भुवनों के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहते हैं। याद रखिएगा भैया, मजा आएगा। चलिए अगला है कि गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। जो गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करता है उसके लिए एक वर्ड बता दीजिए। भाई समीक्षक होता है, मान लीजिए कोई आपका गुण दोष देख रहा है तो क्या कर रहा है, समीक्षा कर रहा है मेरे दोस्तों, तो मानेंगे क्या, समीक्षक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब पेपर 1 निकलेगा आपका। चलिए प्रश्न कहता है कि इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार अलग अलग प्रकार से होगा, यहाँ पे से लिखा गया है, जिनमें केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी शब्द का चयन करिए। मैंने 4 ऑप्शन दिया है, एक सही लिखा हुआ है उसी सही को चुनना है, बाकी गलत को हटा लेना है। तो आपका उत्तर क्या होगा, देखिए अनधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार, अनधिकार, बताए कौन सा उत्तर होगा। मतलब दोस्तों अनधिकार होता है क्या, आपका उत्तर यहाँ सही ढंग से लिखा गया है, सही वर्तनी का चयन करें। अनाधिकार नहीं, अनधिकार, है ना, अनधिकार, अन्ना और में धिकार में अ छुपा हुआ है, इसलिए अनाधिकार नहीं मानेंगे, अनधिकार मानेंगे। ये सबसे बेटर वर्ड है, ये हो जाएगा। चलिए समानार्थी का चयन कर लेना है, तो भाई कौन सा समानार्थी सबसे बेटर होगा। अरविंद, कमल का समानार्थी शब्द बता दीजिए कि समानार्थी कौन हो जाएगा। तो कमल मने अरविंद मतलब होता है कमल, कुछ परिभाषी आपको पता होना चाहिए तब आपका सही जाएगा। नेक्स्ट है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी डैश है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। मेरी डैश है, क्या मानोगे, पूजा है, याचना है, प्रार्थना है, क्या मानोगे, तो मेरी प्रार्थना है, क्या मानेंगे, मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। यहाँ पे प्रार्थना मानेंगे, बेटर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, इनमें केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है, सही वर्तनी का चयन करिए। मैंने इसमें कौन इसमें सही है, मातृहीन, तो इसमें वर्ड सेंटेंस पकड़ना है कि भाई कौन शुद्ध लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये आपका शुद्ध है, मातृहीन, डी ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट पा जाइए कि समानार्थी का चयन कीजिए, किसका, यमुना का सेम वर्ड बताना है। यमुना को क्या कहते हैं और वर्ड में, अपगा, तराग, अकर्जा, निगमा, देखिए क्या होगा, अकर्जा, ठीक है, यमुना का हो जाएगा अकर्जा, उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, क्या कहता है कि ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जो ऊपर जा रहा है उसको एक शब्द में बताना, तो ऊर्ध्वगामी कहेंगे, है ना, ऊर्ध्वगामी कहेंगे, क्या कहेंगे, ऊर्ध्वगामी। नेक्स्ट है कि भाई रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, वह वृक्ष की डैश डाली काट रहा था, समान डाली, सूखी डाली, सुखी, सुखी, कौन सुखी, भाई सखी डाली, सुखी डाली, सुखी दीर्घिकार वाला या हर्षिकार वाला, ये भी ध्यान देना है आपको ताकि गलत ना हो। तो सुखी डाली में दीर्घकार होता है, स दीर्घकार और ख दीर्घिकार, सुखी, तो आपका उत्तर सी पर जाएगा। आग में कूदना मुहावरे का अर्थ क्या है, आग में कूदने मुहावरे का अर्थ है जान जोखिम में डालना, ये तो आप लोग सही कर दीजिए भाई। चलो भैया अगले पर आते हैं। विशाल का विलोम शब्द क्या होगा, विशाल, विशाल, विशाल का विलोम तो लघु, सब कोई मारेगा। चलो भाई इस प्रकार के वर्ड इजी दे दिए जाएंगे एक दो, जिससे कि आप लोग का कल्याण हो जाए। चलिए समानार्थी शब्द का चयन करना है, युक्ति का समानार्थी बताना है। युक्ति का क्या होता है, उपाय, युक्ति का क्या होता है, उपाय होता है मेरे दोस्तों। अगला लिखा हुआ है कि वाक्यांश में एक शब्द दीजिए, प्रार्थना या निवेदन करने वाला, जो प्रार्थना एवं निवेदन करता है उसको एक वर्ड में बताना है, तो प्रार्थी मानेंगे, क्या मानेंगे, प्रार्थी मानेंगे, ठीक है।
चलिए भैया अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रोगी ने चिकित्सक से डैश लिया, क्या लिया? रोगी ने चिकित्सक से परामर्श लिया, सलाह लिया। ठीक है, तो ये परामर्श मारेंगे तो अच्छा सेंटेंस बन जाएगा। अगला है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटियां हैं? लिखा है मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। मैंने सारा माल उसके हाथ में, भाई मैं सारा माल उसको बेच दिया होना चाहिए यहाँ पे, है ना। हाथ में बोलने का कोई आवश्यकता नहीं था, तो भैया यहाँ पे आपका जो उत्तर जो चल जाएगा उसके हाथ को जो है ये गलत है, ये बोलना ही नहीं चाहिए, उसके हाथ में हटा दीजिए। मैंने सारा माल बेच दिया, है ना। चलो भैया विलोम का चयन करना है। निर्मल का विलोम क्या हो जाएगा? निर्मल मने होता है एकदम अच्छा सा स्वच्छ, तो बेटर निर्मल का, निर्मल मतलब क्या? स्वच्छ, तो मलिन, निर्मल का मलिन हो जाएगा। समानार्थी बताना है, कोयल का समानार्थी क्या हो जाएगा? इसी प्रकार का आपका वहाँ पे रहेगा, कोयल का होता है कोकिला, है ना। चलिए भैया अगला आ गया कि वर्तनी में शब्द का चयन करें। प्रहलाद, पहलाद, भाई कौन सा पहलाद होगा भाई बता दीजिए भाई इसमें, क्योंकि इसमें सेंटेंस है ना, वर्तनी अच्छा जो हो सही हो उसी को चूज करना है, तो बाकी गलत पढ़ने से कोई फायदा नहीं। पहलाद, है ना, पहलाद, ये आपका सी वाला सही होगा। नेक्स्ट है कि भाई श्याम को रोगी पर डैश आ गई, क्या हो जाएगा? दया, क्षमा, कृपा, क्या आ जाएगी? दया आ गई। ठीक है, दया मारेंगे। नेक्स्ट है कि उसे वाग पर्यावरण का अच्छा बोध है। जो बोध जो वर्ड है ना, रेखांकित वर्ड है, बोध मतलब होता क्या है? बोध मतलब होता है मेरे दोस्तों ज्ञान होता है। ठीक है, चलिए चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। चंद्रमा के समान जिसका मुख हो उसे क्या कहते हैं ये पूछ रहा है, उसको कहते हैं चंद्रमुख है। बहुत बेटर भैया, तो घबराए नहीं, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर ले, नहीं तो पता चलेगा वहाँ लगे हैं यहाँ गया काम से। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कलेजा ठंडा होना, बताइए क्या हो जाएगा? मन में शांत होना। कलेजा ठंडा हो गया, चलो भाई ऐसे कहते हैं ना, मन में शांत हो, तो आपका उत्तर एक हो गया। नेक्स्ट है कि भाई रिक्त स्थान को भर देना है। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक डैश की दी, पुस्तक भेंट की, क्या मानेंगे भाई? दान की तो नहीं ना होता, बच्चा दान नहीं ना करेगा, पुस्तक भेंट की मारेंगे। ठीक है, चलिए कृपण का विलोम बता दीजिए। कृपण का विलोम क्या होगा? कृपण मतलब विलोम कृपण का होता है दाता। ठीक है, कृपण का विलोम क्या होगा? दाता। नेक्स्ट है कि समानार्थी बताना है बाण का, सेम वर्ड बताना है बाण का, तो नाराज, नाराज हो जाएगा। ठीक है, पंकज का पर्यायवाची बताइए, क्या होगा? पंकज का पर्यायवाची कमल हो जाएगा, ये तो आप सभी को पता है। खून का घूंट पीना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। गुस्सा पचा जाना, है ना, गुस्सा पचा जाना। नेक्स्ट है ये बताइए कि भाई लिखा हुआ है कि मोहन के गए पर वह उठ बैठा। गए पर मतलब क्या होता है? जाने पर। गए पर की जगह पर क्या होगा? मोहन के जाने पर, तो वहाँ मारेंगे जाने पर मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। अगला है कि शिशु डैश और अवबोध होता है। शिशु डैश और अवबोध होता है, क्या होता है? शिशु जो होता है वह आज्ञा, आज्ञा मने मतलब नहीं जानने वाला। ठीक है, आज्ञा और अवबोध होता है, तो यहाँ आज्ञा मारेंगे, विज्ञा नहीं मारिएगा। चलिए अगला है कि अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, अपने पास रखी हुई दूसरे का वस्तु, मान लीजिए दूसरा कोई व्यक्ति है, आपको कोई वस्तु रख दिया, दे दिया, तो आप अपने पास क्या कर लिए? रख लिए। तो इसका एक वर्ड बताइए, अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु,
क्या होगा? इसका एक सेंटेंस बताना है मेरे दोस्तों, उत्तर होगा धरोहर कहेंगे। अपने पास रखी हुई दूसरा का वस्तु है तो धरोहर है, क्योंकि आप उसकी रक्षा करिए, मांगेगा आपसे, नहीं दीजिएगा दिक्कत हो जाएगी। चलो भैया, अगला है कि जातीय का विलोम बता दीजिए, क्या होगा? विजातीय। बहुत बेटर। नेक्स्ट है पृथ्वी का रूप गोल है। कैसा रूप? आकार गोल है। रूप के जगह पर क्या मानेंगे? आकार की स्वरूप मानेंगे, क्या मानेंगे? तो पृथ्वी का आकार गोल है, आकार मानेंगे भाई हम लोग। चलिए, धन से संबंध रखने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो जो धन से तो क्या कहेंगे उसको? धनाढ़ कहेंगे, आर्थिक कहेंगे। एक वर्ड में बोल दीजिए तो आर्थिक हो जाएगा, ठीक है, जो धन ज़्यादा रखता हो। चलिए, उसकी आवाज़ देकर पूछा, उसने आवाज़ देकर पूछा, इसमें कहीं त्रुटि लग रहा है? उसने आवाज़ देकर पूछा, उसने आवाज़ दिया, क्या इसमें गलत लग रहा है आप लोगों को बताएं? उसमें देखिए, उसने आवाज़ देकर पूछा, उसने पूछा, पूछा से ही होता है भाई, पूछने से तो आवाज़ निकलेगा ही। तो यहाँ आवाज़ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए जो त्रुटियाँ हुआ है आवाज़। नेक्स्ट है लिखा हुआ है कि खाते में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग क्या कहलाते हैं? खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार आयताकार भाग को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो क्यारी कहते हैं, छोटे छोटे जो भाग होते हैं उसको क्यारी कहते हैं। सही वर्तनी का चयन करें। इसमें जो सही लिखा हुआ है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, शूर्पणखा। शूर्पणखा ये आपका ए वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बोलता है कि भाई कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है, तो इसमें बताना है कि त्रुटि हुआ है या नहीं हुआ है। तो कभी कभी आकाश में, यहाँ पे त्रुटियाँ कहाँ पे हुआ ये बताना है। कभी कभी आकाश में दिखने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है, तो उल्का एक विलक्षण, आकाश में दिखने वाला, यहाँ उल्का पतन, ये उल्का पतन एक विलक्षण घटना है, उल्का पतन है ना, ये आपका इसमें त्रुटियाँ है। चलिए, नेक्स्ट है कि सफलता पाने के लिए कठोर डैश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सफलता पाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। तो परिश्रम तो नहीं दिया है, क्या मानेंगे हम? श्रम मानेंगे। क्या मानेंगे? श्रम मानेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि भाई कहता है त्रुटियां खोजना है कि महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। इसमें गलत कहाँ किया है भाई? तो भाई ऑप्शन देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन गलत कर रहा है इसमें, ठीक है। 74 का अपने लक्ष्य पर नज़र, ये जो है ना, अपने लक्ष्य पर नज़र, नज़र नहीं, लक्ष्य पर कोई नज़र देता है नहीं, ये आपका क्या है? त्रुटियाँ है, ठीक है। नेक्स्ट पाइए, क्या कहता है कि पसीना पसीना होना, मुहावरे का अर्थ बताए। पसीना पसीना हो गया माने शर्मिंदा हो गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि भाई रिक्त स्थान का चयन करना है ना। ज्वार के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है, क्या हो रही है? मैंने बुखार से क्या हो जाएगा? तो थकावट हो रही है, आपको उत्तर 1 पर जाएगा। सही वर्तनी शब्द का चयन करें, तो मैं डायरेक्ट आंसर मार देता हूँ, हिंदुत्व हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला सही। नेक्स्ट है, अब ये क्या लिखा है भाई? मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। 10,000 में बिक गई, 10,000 में बिक गई, 10,000, 10,000 कौन सा बेटर होगा? 10,000 में बिक गई लिखा हुआ है, तो जो रेखांकित जो वर्ड है उसको हटा करके एक अच्छा वर्ड रखिए आप लोग, कौन सा वर्ड बेटर होगा? तो मेरी पेंटिंग 10,000 नहीं होगा, ये क्या होगा? 10,000 में बिक गई। एकदम साधारण तरीका से बोलना है, 10,000 में बिक गई, हजारों नहीं होगा। अगला है कि भाई हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, तो यहाँ पे त्रुटियाँ बताना है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, अरे होती है नहीं, होता है।
कौन सा होगा? चलिए भाई देख लेते हैं इसका त्रुटियाँ क्या दिया हुआ है। और मीठा होती है। देखिए हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। देखिए इसमें तो लग नहीं रहा है कि कहीं पे गलतियाँ हुआ है। आप लोगों को क्या लग रहा है भाई? चलिए बता देते हैं आपको। इसमें हम जानते हैं कि परिश्रम का फल मीठा होता है, ये होना चाहिए सीधा, सदा ही नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। सदा ही मीठा होता है, हमेशा मीठा होता है परिश्रम का फल, मीठा होती है। ये मीठा होता है होना चाहिए, ठीक है, ये आपका गलत वर्ड है, ठीक है। मीठा होता है ना, यहाँ होती है गलत लिख दिया है, ठीक है। इसको हटाइए, दोनों को हटाइए, क्योंकि भाई दोनों ही ऑप्शन साथ में है। नेक्स्ट है कि अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना माने बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लग गया है ना भैया। चलो भैया अगला है कि कुबेर का प्रवाची बताना है। कुबेर महाराज का प्रवाची बताना है तो यक्षराज, क्या होगा? यक्षराज। चलो भैया अगला आ गया कि जो मोक्ष चाहता हो उसको एक शब्द में बताइए। जो मोक्ष चाह रहा है या हमको मोक्ष मिल जाए उसको एक वर्ड में बताइए। उनको मोक्ष मिला दीजिए एक वर्ड में, मुमुक्षु। क्या मानेंगे? मुमुक्षु। आपका एक पड़ जाएगा, जो मोक्ष चाहता है, मुमुक्षु। अगला तद्भव शब्द है। तद्भव माने संस्कृत का बिगड़ा रूप, और तत्सव मतलब होता है संस्कृत का मूल रूप, है ना। और बिगड़ा रूप को तद्भव कहते हैं, तो संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। मैंने आपको परिभाषा बताया, तो भाई तद्भव शब्द बताए कि कौन सा होगा। तो 14 है ना, 14 जो है ना। बाकी देखिए अग्नि, भक्त, वीर, ये सारे संस्कृत के वर्ड हैं। संस्कृत के वर्ड को हटा लीजिए और जो बच गया आपका तद्भव हो गया। चलो भाई देशज शब्द बताना है, जो न कहते गाँव देहात में डनेरी, लोटा, छिपा, इस प्रकार से। तो देशज शब्द बताइए, आपको कुछ लग रहा है? फुनगी, हाँ ये है फुनगी। कथी के फुनगी? बांस के फुनगी, कोई पौधा का फुनगी। फुनगी क्या है? देश का शब्द, देशज है। ये कोई अंग्रेज जाकर के नहीं कहेगा कि फुनगी कथी होता है, व्हाट इज द फुनगी। भाई फुनगी जो है वो देशज है। तो ऐसे वर्ड माना जो काफ़ी देहाती हो वो फुनगी कहलाएगा, ठीक है। हाँ भाई दिमाग लगा देना है, नहीं तो भाई हमको लगता है कि पेपर 1 जाने वाला है हार्ड। दाल रोटी में कौन सा समास? कभी भी बीच में हाइफन दे देना, दाल रोटी, या बीच में इस प्रकार से हाइफन दिया है ना, ये जो हाइफन दिया है बीच में दाल रोटी, तो हाइफन वाला द्वंद्व होता है। क्या होता है? द्वंद्व। क्या होता है? द्वंद्व होता है मेरे दोस्तों। द्वंद्व मानेंगे, द्विगु नहीं मानेंगे। द्विगु का विशेषता मैं बता देता हूँ, जिसमें संख्या लगाओ। द्विगु का क्या है भाई? जिसमें संख्या लगाओ, द्विगु होता है। बहुवरी का क्या होता है भैया? बहुवरी जिसका अलग अर्थ निकलता है, जैसे कहीं नीलकंठ, कौन? भगवान शंकर जी। लंबोदर जिसका क्या है? जैसे गणेश जी। इस प्रकार का बहुवरी होता है। कर्मधारय की बात करें तो देखा जाएगा। चलिए अगला, आविर्भाव का विलोमार्थी शब्द बताना है। आविर्भाव का विलोमार्थी बताना है, मैंने उल्टा बताना है। चलो भैया उल्टा इसमें हो जाएगा तिरोभाव। आदि भाव का क्या मानेंगे? तिरोभाव। मानो भैया, निर्भाव नहीं मानेंगे, तिरोभाव मानेंगे। आदि का तिरोभाव। नेक्स्ट उनार्थ है। उनार्थ, उनार्थ क्या है भाई? कौन सा शब्द? उनार्थक, उनार्थक है। हाँ उनार्थक शब्द बताना है। लंगोटी, है ना। हनुमान, हनुमान ठीक है, दिन ठीक है, संगे ठीक है, लेकिन लंगोटी एक क्या लग रहा है? उनार्थक शब्द है, कुछ अलग टाइप का मिलता है। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित वाक्य ग्रंथ उर्वशी की रचना किसने किया? तो कुछ राइटर का नाम भी पूछेंगे, तो डमदाड़ी सिंह दिनकर साहब किए हैं उर्वशी का रचना। नेक्स्ट है कि तलवार शब्द का समानार्थी नहीं है भाई। कृपान माने तो तलवार होता है, कृपान मतलब क्या होता है? तलवार होता है। और आसी मने भी तलवार होता है, खड़ग मतलब भी तलवार होता है, लेकिन वल्लभ मने तलवार नहीं होता है। यही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि भाई किस छंद में द्वितीय चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं होती है? दोहा, चौपाई, रोला, सोठा, माने किस में तुक नहीं होता है? कोई तुक नहीं है ना। कहते हैं
कि भाई अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबको दाता राम। ये तुक है ना। इसमें कह रहा है कि भाई कोई मजा ही नहीं, तुक नहीं हो उसमें। किस में नहीं होता है भाई? तुक नहीं होता है सोरठा में। चौपाई, दोहा, रोला सब में तुक होता है। काफ़ी मज़ा आएगा आपको। एक जगह ऐसा सेट करेगा, फर्स्ट लाइन दूसरा लाइन काफ़ी और मज़ेदार सेट कर देगा, मज़ा आ जाएगा। लेकिन सोरठा में भाई कोई तुक नहीं होता है, सोरठा मारेंगे। नेक्स्ट, मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद कौन सा है? तो भाई दोहा जो होता है वह मात्रिक छंद है, याद रखिएगा। मात्रिक छंद पूछेगा क्या है? दोहा। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि है? बिहारी साहब कौन से रस के कवि है? तो श्रृंगार रस है ना। बिहार का एग्जाम होने वाला है, पूरा एकदम श्रृंगार करके बिहार, याद रखिएगा। काफ़ी लोग जाएंगे एग्जाम देने श्रृंगार कर करके, ठीक है। तो बिहारी शब्द का मुख्य रस है तो श्रृंगार। नेक्स्ट है भैया कि भाई शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? शांत रस की उत्पत्ति याद रखिएगा संसार से वैराग होने पर। संसार से जब वैराग हो जाएगा कोई तो उसको शांत रस की प्राप्ति हो जाएगी। वैराग मैंने संसार से चल गया तो उसको शांति मिल गया, ठीक है। चलो भैया अगला कि तरनी तनुजा तट तला तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? तरनी तनुजा तट त देखिए, अगर सेंटेंस तरनी तरुजा तट त से आया है, केवल सेंटेंस अगर सेम वर्ड से आए, याद रखिएगा ऑप्शन पर आते हैं। आ गया भाई, समाप्त हो गया क्या? हाँ, तो अनुप्रास हो जाता है मेरे दोस्तों। क्या हो जाता है? अनुप्रास अलंकार। तरनी तनुजा सब त से चला है, तो इस प्रकार सब सेम वर्ड से आए तो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट पर आ जाइए कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मेरे में कौन सा अलंकार है? तो भाई मनुष्य वाली अलंकार लटा अनुप्रास, इसमें कुछ नया टाइप का दिया हुआ है, लटा अनुप्रास। नेक्स्ट पाइए, राम नाम और लंबू बिनु परमार्थ की आस, बरसात बरिंद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। देखिए कितना अच्छा तुक लगा के बनाया है। सोरठा में तुक नहीं होता है। चलिए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? राम नाम, देखिए कुछ लग रहा है क्या? कौन सा लग रहा है? कुछ तो दिमाग लगाइए। उत्प्रेक्षा। देखिए उत्प्रेक्षा का क्या होता है? राम नाम परमार्थ आश, जिसका अर्थ जो होता है ना, इसमें तो कोई ट्रिक नहीं लग रहा भाई। क्या होगा? उत्प्रेक्षा दे रहा है। आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऐसे हम अलंकार बताए हुए थे तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखिए वहाँ क्या था, मैंने बताया था आपको, ये था अनुप्रास था जो सेम वर्ड आया था। राम नाम और देखिए अधिकांशतः याद रखिए एक चीज़ कि जो भी जो दोहा टाइप से होता है उसका आप उत्प्रेक्षा करें तो बेटर होगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, सुनिएगा ध्यान से तो आप समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका सेम अर्थ निकलता है, वर्ड अलग अलग लेकिन अर्थ सेम, तो उत्प्रेक्षा में जाता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तरु की छूती लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। उपयुक्त में अलंकार बताइए भाई। फिर से आया अलंकार भाई, अलंकार अलग से देखना। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, उसमें समझ में आपको आ जाएगा। क्या कहता है कि वह इष्ट देव की मंदिर की पूजा सी, मतलब सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा अलंकार जो होता है ना इंटरेस्टिंग वाला, इसमें थोड़ा सा मैंने दूसरे टाइप से मैं आपको बताता हूँ, समझ में आएगा, क्योंकि इसी टाइप से आपको कोई भी पढ़ाएगा। वह इष्ट देव मंदिर की पूजा सी, माने आप किसी को देखते हैं ना, कहते कि भाई वो मंदिर के पूजा की जैसा था, है ना, खूब तारीफ करते। तो जिसमें भी कोई व्यक्ति तारीफ करते हुए नजर आए, जिस कविता में या दोहा में किसी का तारीफ ना, वह इष्ट देव
के मंदिर की पूजा सी है, वह दीप शिखा की शांत भाव में लीन रहती है। माने वो अपने में एकदम लीन रहती है। माने आप क्या कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं ना, उसका क्या कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, उपमा अलंकार, उपमा दे रहे हैं कि आप देवता के जैसे हैं, वह देवता की तरह है, वह क्या घिरनी की जैसे चाल चलती है, होता है ना भाई। तो जहाँ भी लगे कि भाई कुछ बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है ना, ठीक है, तो उपमा मानेंगे। उपमा देना है कि हाँ तुम्हारा जो नैन जो है ना चांद की तरह है, नैन लोचन चांद की तरह, मैंने इस प्रकार से अगर बोले तो भी मारेंगे उपमा, होता नहीं है ऐसे। चलिए भाई अगला प्रश्न, हिंदी कविता को छंद की परिधि से मुक्त करने वाले थे। छंद की परिधि से मुक्त कौन कर दिया, किस व्यक्ति ने किया? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का देन है, जो हिंदी कविता को छंद से मुक्त कर दिया। हटो भाई, छंद नहीं रखेंगे इसमें। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बता दीजिए, वह कौन सा है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। ये प्रश्न टकराता है, प्रत्येक सेट में सेट किया हुआ है, आप लोग देखिएगा मार्केट में जो भी आया है उसमें मिलेगा। अब भैया आप लोगों का कहना था कि भाई सेट सर कराए हिंदी का, तो मैंने आप लोगों को कराया। और ये आपका एक छोटा सा गद्यांश दिया हुआ है और यहाँ पे भर देना है कि साधु अपना निर्वाह डैश करके करता था। तो भैया आपका उत्तर चला जाएगा भिक्षाटन करके, क्योंकि इसको बिना गद्यांश पढ़ के आप नहीं मारेंगे। भिक्षाटन मैंने मारा, तो भिक्षाटन यहाँ से देख लीजिएगा कहाँ गया है, कहाँ है, इसको पढ़ करके तब जवाब देना था। ठीक है दोस्तों, तो भाई आज क्या जो सेशन है यही है। और लगता क्या है मेरे दोस्तों, मेरे को लगता है कि अब की बार जो सेट आने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का, वो काफ़ी हार्ड होने वाला है। तो बिना सेट प्रैक्टिस किए कोई कल्याण नहीं होने वाला है, बिना वीडियो देखे बिना कुछ किए कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग क्या करें भाई, शेयर करना है भर भर के। और आप लोग अगर हमारा पढ़ाई ठीक लगा है कुछ हद तक, क्योंकि मैं संस्कृत का कोई विद्वान नहीं हूँ, आप लोगों ने ज़बरदस्ती बोला कि सर हिंदी कराए, तो मैं हिंदी कराया। मैं अपनी समझ से, मैं अपने जो मैं जानता हूँ उस तरीक़ा से मैं आपको कुछ ट्रिक लगा करके मैंने बताया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो भाई ठीक है, लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ये तो पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितना अच्छा लगा, क्योंकि वीडियो नहीं चलेगा तो भाई इसको स्टॉप करेंगे और आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे, चलेगा तो भाई इसको जारी रखेंगे। लगभग 14 से 15 सेट आपको मैं एग्ज़ाम के पहले करा दूंगा। मिलते हैं भाई अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।